हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल में। यह है पावर शेयरिंग का तीसरा पार्ट और ये हमारा आखिरी पार्ट भी है। इसके अलावा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखिए, जिससे आपको ये पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, यानी कि अपनी कंट्री में किस किस तरह से पावर शेयर होता है और कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके बीच किस तरीके से पावर शेयर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं जो हमने पीछे लिख रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं जो लॉस बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, पुलिस वगैरह, जो कि इन लॉस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जुडिशरी जो इन लॉस के बेसिस पर लोगों को न्याय देते हैं, जिससे हमारा कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ जाते हैं और इन लॉस को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों हो गए ऑर्गन। अब इनके बीच पावर कैसे शेयर होता है, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं। चेक किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सबसे पावरफुल है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसको चेक करते रहते हैं, कैसे कि लेजिस्लेचर सही लॉज बना रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे पे बना रहा है कि नहीं, या किसी एक को फेवर तो नहीं कर रहा है। ये सब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चेक करते रहते हैं कि लेजिस्लेचर को। इसके अलावा जैसे एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करवाता है, तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर भी चेक करते रहते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं और अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा जुडिशरी जो न्याय देता है उसको भी सब लोग चेक करते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर चेक करते हैं कि ये सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, या किसी एक को फेवर तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और अपनी अपनी पावर को बैलेंस करते रहते हैं। इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चेक एंड बैलेंस के बारे में बताइए, चेक एंड बैलेंस क्या पावर शेयरिंग है, तो आपको इन तीनों के बारे में ही बताना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया चेक एंड बैलेंस और कैसे कैसे पावर शेयर होती है वो। इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लिख रखा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इनकी जो पावर शेयरिंग हो रही है वो एक लाइन में हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में। किस तरीके से ये एक दूसरे को चेक कर रहे हैं आपस में ही, तो इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच कैसे पावर शेयर होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं उस पर किस तरीके से पावर शेयर होता है। तो यहाँ पे मैंने पीछे लिख रखा है कि इंडियन गवर्नमेंट में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लोकल लेवल पर भी डिवाइडेड है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट है। पहली चीज़ तो ये तीनों इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होती हैं, यानी कि जैसे लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, स्टेट के लोग स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और पूरी कंट्री के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो आपस में कोई इंटरप्शन नहीं होता है। इसके अलावा इन तीनों के पास ही अपने इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल पावर मिली हुई है, यानी कि जैसे लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल के बेसिस पर उसको काफ़ी पावर मिली है अपने लेवल पर, तो हर लेवल पर अपनी कुछ ना कुछ पावर मिली हुई है। तो इसलिए इन तीनों को अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर मिलने की वजह से यहाँ पे पावर का शेयर हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयर हो रहा है। वर्टिकल फॉर्म में कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल है, फिर स्टेट, फिर लोकल, और तीनों के अपने लेवल पे कुछ ना कुछ पावर है। तो यहाँ पे वर्टिकली पावर शेयर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी वर्टिकल पावर शेयरिंग का बारे तो आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे एक सोसाइटी होती है उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। कुछ उसमें माइनॉरिटीज़ में आते हैं और कई लोग वीकर सेक्शन से भी आते हैं। तो ये लोग अपने आप को अलग ना समझें, इसलिए इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जाती हैं जिससे यहाँ पे इक्वलिटी रहे। जैसे कि बेल्जियम में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि वहाँ पर कई जगह डच कम थे, फ्रेंच ज़्यादा, कहीं पर फ्रेंच कम थे और डच ज़्यादा।
तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे कि वहाँ पे इक्वलिटी हो, माइनॉरिटी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई जिससे वहाँ पे इक्वलिटी रहे और लोग अपने आप को अलग ना समझें। उसी तरह से जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में जो वीकर सेक्शन है SC STs और OBCs, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम है हमारे पास। जैसे कि जो वीकर सेक्शन है ये इन सभी को हमने जॉब्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, इसके अलावा इलेक्शन जब होते हैं तो उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि इन लोगों को इक्वलिटी मिले और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अपने आप को अलग ना समझें, तो इसलिए इन सभी को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है कि किस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर होना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। इसमें बेसिकली हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही पढ़ना है। फ्रेंड्स एक होती है रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और बाकी सारे होते हैं उसके अपोजिशन पार्टी में। अब मान लीजिए अगर एक ही रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में कोई ना हो तो जो रूलिंग पार्टी है वो जो चाहे वो कर सकती है, डिसीजंस को उसका कोई अपोज करने वाला ही नहीं होगा। तो फ्रेंड ऐसे में अपोजिंग पार्टी रूलिंग पार्टी के डिसीजंस को चेक करती है, देखती है कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही और उसको अपोज करती है, जिससे कि सारी चीज़ें सही तरीके से चलती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कोलिशन गवर्नमेंट। कई लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कई बार कोलिशन में फॉर्म होती हैं, जैसे हमारे पास NDA, UPA, लेफ्ट फ्रंट, ये सारे कोलिशन गवर्नमेंट्स में आते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सभी अब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आ रही हैं और पावर को शेयर करती हैं, तो ये भी पावर शेयरिंग ही हो गया। तो इस तरीके से आपको सब लिखना है जब भी आपके पास ये चीज़ पूछी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, हमने चारों फॉर्म्स ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको उनमें से किसी में भी कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी वीडियो के नोट्स हम लोगों ने PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पे आप जाके उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए।